हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स कि अगर दो डिटर्मिनेंट्स के आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में और आई थिंक वेक्टर कैलकुलस में, हाँ जी वेक्टर कैलकुलस में ही एक क्वेश्चन का यूज़ किया गया है फर्स्ट ईयर, जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आया है, दो डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन, और दोनों में अलग अलग मेथड्स यूज़ किए गए हैं। तो आप डिटेल से समझिएगा कैसे हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सभी को पता है। अगर हम 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं A1 B1 A2 B2 और इसकी हम मल्टीप्लाई, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है ना। यहाँ पर ले लेते हैं α1 β1 α2 β2। तो एक रूल होता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स, या आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ही कर रहे हो तो मैट्रिसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कीजिएगा इसको सॉल्व, क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, यानी कि A1 α1 प्लस B1 α2, ये फर्स्ट नंबर होता है ना। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A1 β1 प्लस B1 β2। अब यहाँ पे इस प्लेस पर देखते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A2 α1 प्लस B2 α2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A2 β1 प्लस B2 β2। ये फिक्स रूल होता है किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर। अगर हमें डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट करनी है तो यहाँ पर 3 मेथड्स आप यूज कर सकते हो। कैसे? एक तो यही सिमिलर डिटर्मिनेंट, हमेशा आप क्या लेकर चलेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस का। मैं यहाँ पे अगर A1 B1 C1 लेती हूँ, 3x3 ऑर्डर की ले लेते हैं, B2 C2 A3 B3 C3। इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं हम α1 β1 γ1 α2 β2 γ2 एंड α3 β3 γ3। तो हमें रिजल्ट क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट मेथड में हम लेकर चलेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है सिमिलर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ शायद ना भी आए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 α1 प्लस B1 α2 प्लस C1 α3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A1 β1 B1 β2 प्लस C1 β3। नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से आएगा, A1 γ1 B1 γ2 C1 γ3, राइट। यानी कि तो सिंपल मेथड है जो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड वन इज A2 α1 B2 α2 C2 α3, देन A2 β1 B2 β2 प्लस C2 β3। लास्ट रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, and this number is second row third column A2 γ1 B2 γ2 C2 γ3। लास्ट रो देखते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A3 α1 B3 α2 प्लस C3 α3, ठीक है। देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम A3 β1 B3 β2 एंड C3, यहाँ पर हमने C2 β3 आएगा, ठीक है, दिस। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम A3 γ1 B3 γ2 C3 γ3, ठीक है।
तो ये तो सिंपल जो हमारा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है ये हो गया। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है? सेकेंड मेथड, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ कर दीजिए। ध्यान से देखिए, हमने अभी पढ़ा रो की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ऐसे किया ना हमने, है ना। बट अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो, दोनों की फर्स्ट रो लेंगे, यानी कि रोज को लेकर के आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ तो इस पे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट रो, A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो, क्योंकि मुझे तो 3 क्रॉस 3 का ही तो डिटर्मिनेंट मिलेगा ना, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर के लिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आप करोगे सेकेंड रो के साथ, A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 और C1 गामा 2। देन फर्स्ट रो थर्ड रो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन विद द थर्ड रो, A1 गामा 3 B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। फर्स्ट रो आ गई हमारे पास डिटरमिनेंट की। ओके, इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन विद द फर्स्ट रो, A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1। देन सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन विद द सेकेंड रो, A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2। देन सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन करोगे थर्ड रो के साथ, सो A2 गामा 3 B2 बीटा 3 C2, ओ ये अल्फा था, सॉरी, A2 अल्फा 3 B2 सेकेंड रो B2 बीटा 3 और C2 गामा 3, यहाँ पे गामा 3 आएगा, है ना। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1 C3 गामा 1। इसी टाइप से आपको बाकी नंबर्स लिखने हैं। सेकेंड के लिए A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2 C3 गामा 2। फिर थर्ड रो और थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन, A3 गामा 3 B3 बीटा 3 प्लस C3, ओ फिर से हम इसको गामा 3 बोल रहे हैं, अल्फा 3, सॉरी, अल्फा A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। इस टाइप से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, लास्ट जो मेथड है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम विद द फर्स्ट कॉलम। मतलब समझ गए, हमें यहाँ पे कॉलम्स लेकर भी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं अगर हमें डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेकर चलती हूँ, A1 B1 A2 B2 मल्टीप्लाई विथ अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। अगर आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन, देखो दो मेथड तो हम पढ़ चुके हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर मुझे इसको सॉल्व करना है कॉलम्स को लेकर के, यानी फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन विद द फर्स्ट कॉलम, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, समझ गए। फिर फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन विद द सेकेंड कॉलम, A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2। तो इन तीनों मेथड्स में से कोई भी आपको मिल सकता है। आपको ये नहीं सोचना कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये होती है तो डिटर्मिनेंट की वो कैसे कर दी गई है, कैसे आंसर आ रहा है। तो वेक्टर कैलकुलस में यहाँ पे यूज़ हुआ है आपके, और अलजेब्रा में भी आपको यूज़ मिलेगा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम का हो चुका है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो B1 अल्फा 1
plus B2 alpha 2. Then second column with the second column, B1 beta 1 plus B2 beta 2. So these are three methods for the multiplication of two determinants. अब इस पर बेस्ड कुछ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताती हूँ जिसको देखने से ही आप समझ जाओगे कि किसी भी तरीके से आपको गिवन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम करते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स रूल को। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको हम ओपन कर लेते हैं, आइडेंटिटी कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। सिमिलर कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन गामा। नेक्स्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। वन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अभी कर देते हैं इसको, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। हमारे पास 3 टाइम्स 1 गिवन है, यानी 3 प्लेसेस पर आपको 1 गिवन है। ऑलराइट, तो हर प्लेसेस पर आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इस 1 को लिख देती हूँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। एंड डी ओपन कर लेते हैं, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। लास्ट वन इज कॉस ऑफ गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा। इसको ओपन करेंगे, कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा इंटू साइन बीटा, और 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको दिया जाता है A1 B1 A2 B2, यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 ले लेते हैं और अल्फा 2 बीटा 2, तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेरे पास था क्या नंबर आता है, A1 कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो सकता है, फर्स्ट रो हो सकता है, फर्स्ट कॉलम हो सकता है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है ना। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेस पर मेरा नंबर प्लस बीटा 1 B1 बीटा 1, या फिर ऐसे भी हो सकता है A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या फिर ऐसे भी हो सकता है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन विद द फर्स्ट कॉलम, कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे 2 डिटर्मिनेंट लिखने हैं और हमें देखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट मेरे पास आए हैं किन 2 डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे ना बीटा है ना गामा है, कोई भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेरे पास टर्म नहीं है। ओके, हम देखते हैं ये वाली कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, कैसे हो सकता है भाई। 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट मिलेंगे मुझे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा यहाँ पे है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आ रही है, कॉस स्क्वायर अल्फा आ रही है, राइट, कॉस अल्फा। समझ में आया? क्योंकि मुझे देखना है, ये आप खुद अरेंज करोगे किसी भी या फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में, जैसे मैंने तीनों मेथड बताए, कोई भी यहाँ पे यूज हो सकता है। अंडरस्टैंड? इसके बाद हमने देखा कि कॉस बीटा की जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करती हूँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं साइन अल्फा लेती हूँ और मैं अगर फर्स्ट रो इस हिसाब से मैं बना रही हूँ, इस मेथड से बना रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो के साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। थर्ड रो क्या रहेगी, थर्ड नंबर ही नहीं है, 0 हो गया। तो नेक्स्ट के लिए हमें देखना ये वाला नंबर, यानी कि मुझे करना है सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम कॉस बीटा इंटू कॉस एल्फा, ये मिल गया। फिर क्या करना है मुझे, ये वाला प्लेस चेक करना है। यहाँ पर साइन अल्फा इधर है, इधर मेरे पास आएगा साइन बीटा, इसके पास भी 2 ही टर्म है, नेक्स्ट टर्म मेरे पास 0 है, तो ये प्लेस आ गया मेरे पास 0। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, कॉस गामा इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, साइन गामा इंटू साइन एल्फा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, गामा आ जाएगा, साइन एल्फा इंटू साइन गामा। यानी ये जो रूल अप्लाई हुआ है ये रो मल्टीप्लाई रो, ये वाला रूल हम लेकर चले, रो मल्टीप्लाई बाय रो। फर्स्ट डिटरमिनेंट मिल गया मुझे। अब यहाँ से देखते हैं ये वाला प्लेस कब आता है, सेकेंड रो की मल्टीप्लीकेशन विद द फर्स्ट रो, सेम आया हुआ है। फिर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट सेकेंड रो के साथ, तो कॉस बीटा साइन बीटा स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस बीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर हमें ये वाला चेक करना है, तो थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन विद द सेकेंड रो वही आएगा। इसके बाद लास्ट रो विद द फर्स्ट रो, लास्ट रो विद द सेकेंड रो, ये नंबर मिल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास गामा का तो यूज ही नहीं है, समझ रहे हो। मैंने आपको पहले कहा था ना कि इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा, है ना। देखते हैं, कॉस स्क्वायर गामा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन, सॉरी लास्ट रो विद द फर्स्ट रो, ये नंबर मिला। लास्ट रो विद द सेकेंड रो, ये वाला नंबर। लास्ट रो विद द लास्ट रो, तो लास्ट रो क्या लिखनी चाहिए मुझे, कॉस यहाँ पे है तो कॉस गामा मल्टीप्लाई विद द साइन गामा, एंड हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मतलब ये हमारा जो टर्म हमने लिखी थी ये राइट लिखी है, समझ गए। तो इन वन को हमने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा में, ओके। और लास्ट नंबर रहेगा 0। अब आप इनकी वैल्यू बता सकते हो। डिटर्मिनेंट का जो रूल होता है कि अगर एक रो कंप्लीट, एक कॉलम या एक रो अगर पूरे की पूरे में 0 नंबर्स हैं, पूरा कॉलम 0 है, यहाँ पर भी पूरा कॉलम 0 है, तो उनका जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है। इसका जो डिटर्मिनेंट आपको ये दिया गया था, इसका जो वैल्यू है वो 0 आएगी। सिर्फ 2 ही स्टेप में हमने ये फाइंड आउट किया है, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से आपको यूज़ करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, अंडरस्टैंड। इसके बाद क्योंकि ये काफ़ी दिन से स्टूडेंट की डिमांड चलती आ रही थी कि मैम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्मूलाज हमें बताए जाएं, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है सॉल्व कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए क्लास में। बाय, टेक केयर।